इसके बाद आता है एरे इंडेक्स ऑफ मेथड। तो एरे इंडेक्स ऑफ मेथड क्या काम करता है, एरे का जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन को ये रिटर्न करता है। जैसे कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट वैल्यू होती है एरे का, उसकी पोजीशन होती है 0, और सेकंड आइटम जो होता है उसकी पोजीशन 1 इंडेक्स पे होती है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है ये। तो जैसे कि यहाँ पर आपके ये एरे एलिमेंट दिख रहे हैं, तो एप्पल की पोजीशन होगी, इंडेक्स होगा 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ऐसे करके। तो इंडेक्स ऑफ एप्पल, इंडेक्स ऑफ, इस पे जब फ्रूट्स एरे पे जब हम लोग इंडेक्स ऑफ मेथड अप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं उस आइटम को जिसके इंडेक्स को आपको पता करना है, और उसके बाद ये सिंपली 1 को प्लस किया गया है। तो ये इसलिए ऐड किया गया है ताकि जैसे हम लोग फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन बोलते हैं तो उसके लिए बोला गया है। नहीं तो आपको यहाँ पर आप इंडेक्स लिखिए, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंडेक्स लिख सकते हैं कि क्या इंडेक्स पोजीशन है इसकी। तो इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एप्पल से आपको 0 इंडेक्स मिलेगा, यानी कि इससे आपको 0 मिलेगा, और 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि पोजीशन फर्स्ट। तो वही ये बोला, एप्पल इज़ फाउंड इन पोजीशन 1, है वो 0 इंडेक्स पे लेकिन पोजीशन 1 पे है। तो यहाँ पर 1 इसीलिए ऐड किया गया है। ठीक है, अगर आप इसको हटाइए, आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख कर के आएगा, फिर लिख कर आएगा पोजीशन 0। तो आपको पहले से बताना पड़ेगा कि 0 इंडेक्स से ही एरे के एलिमेंट की शुरुआत होती है। ठीक, उसके बाद ये इसका सिंटेक्स दिया हुआ है कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आइटम देना होता है, जिस भी आइटम का इंडेक्स आपको पता करना होता है उस आइटम को यहाँ देना होती है। यहाँ पर सर्चिंग इंडेक्स देना होता है कि मतलब आप किस जगह से सर्च करना चाहते हैं। और इसमें ये भी ध्यान देने लायक है कि इसमें जो बता रहा है कि जो निगेटिव वैल्यू है, अगर आपने यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दिया तो निगेटिव वैल्यू से क्या होगा, ये सर्चिंग की जो प्रोसेस है उसको लास्ट से शुरुआत करेगा, मतलब इधर से सर्च करेगा राइट से लेफ़्ट की ओर। और अगर इंडेक्स ऑफ से अगर आपको कभी -1 आंसर मिलता है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट उस एरे में मौजूद ही नहीं है। और अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार एरे में मौजूद है तो अगर आपने ये मेथड लगाया तो इससे केवल उसका जो फर्स्ट अकरेंस है, यानी कि जो भी एलिमेंट पहली पोजीशन पे आया है उसी का ये इंडेक्स रिटर्न करता है। अगर 2 या 1 से ज़्यादा एलिमेंट सेम एलिमेंट मौजूद हैं डुप्लीकेट टाइप के, तो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट की पोजीशन ही बताता है। इसके बाद है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे ये इंडेक्स ऑफ मेथड है, ये लेफ़्ट से राइट सर्च करता है अगर आपने पॉजिटिव नंबर दिया है यहाँ पर, और वहीं जो अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ आपने दिया है तो इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है, ये जो लास्ट इंडेक्स है उसकी पोजीशन को ये बताता है, इंडेक्स के रूप में बताएगा। अगर आपने उसमें +1 किया तो ये पोजीशन के रूप में बताता है। और इसका भी सिंटेक्स वैसे ही, एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर आइटम और किस जगह से सर्च करना है, कहाँ से सर्च की स्टार्टिंग करनी है, तो वो यहाँ पर पोजीशन देनी होती है आपको। उसके बाद है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस द टेस्ट फंक्शन। फाइंड मेथड उस फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू बताता है, उस फर्स्ट एलिमेंट को ये प्रोवाइड करता है जो कि पर्टिकुलर टेस्ट को पास करता है। किसी पर्टिकुलर कंडीशन को पास करने वाला जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी की वैल्यू को ये रिटर्न करता है, उसी एलिमेंट को ये रिटर्न करता है फाइंड एलिमेंट, फाइंड मेथड। जैसे कि कंडीशन है कि रिटर्न्स एग्जांपल के रूप में फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ लार्जर देन 18। 18 से बड़ा जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करो, यानी फर्स्ट सर्च में जो आया है वो एलिमेंट रिटर्न करो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नंबर डॉट फाइंड, और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन का ये आपका आर्गूमेंट है वैल्यू इंडेक्स एरे, और यहाँ पर कंडीशन रिटर्न हो रही है। तो पहली बार ये वैल्यू 4 यहाँ पे टेस्ट होता है तो ये फॉल्स, इससे तो आपका फॉल्स हो जाता है। यहाँ पर आपका 9 टेस्ट होता है, ये भी फॉल्स हो जाता है। यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाता है। 25, तो 25 इससे आपको ट्रू मिल जाता है, और 29 से भी आपको ट्रू मिलता है। तो इन दोनों से ही ट्रू मिलता है। तो जिन वैल्यूज़ पे ट्रू मिलता है वही वैल्यू जो है इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाते हैं, मतलब वही वैल्यू जो है 18 से बड़े होते हैं। तो आपको इसमें क्या दिखेगा, पहला एलिमेंट यही दिखेगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 25। फर्स्ट नंबर ओवर 18 इज़ 25।
और इसमें भी कॉल बैक फंक्शन में वही 3 आर्गूमेंट हैं, वैल्यू, इंडेक्स और एरे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और फाइंड जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता उसको। इसके बाद फाइंड इंडेक्स, दिस मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासिस अ टेस्ट। तो ये क्या काम करता है, उस पहले एलिमेंट को सर्च करता है जो कि टेस्ट को पास करता है। तो ये क्या काम करता है, उस फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न करता है जो कि सबसे पहले टेस्ट को पास करता है। जैसे कि यहाँ पर फाइंड इंडेक्स मेथड लगाया गया इस नंबर्स एरे पे, और एक कॉल बैक फंक्शन है, कंट्रोल यहाँ पर आया और यहाँ पर टेस्टिंग शुरू होती है। तो पहली बार ये टेस्ट होता है, वैल्यू ग्रेटर देन 18, ये फॉल्स हो गया, ये आया ये भी फॉल्स हो गया, ये आया ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद ये आता है तो 25 इज ग्रेटर देन 18, ये ट्रू हो जाता है। ट्रू होते ही इस 25 का जो इंडेक्स होता है वो आपको यहाँ से मिल जाता है और इस फर्स्ट वाले वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसका इंडेक्स क्या मिलेगा, 0 1 2 3। तो 25 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है, इसलिए आपको यहाँ पे 3 दिख रहा होगा। इसके बाद है फ्रॉम मेथड। एरे डॉट फ्रॉम मेथड रिटर्न्स अ एरे ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ प्रॉपर्टी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से हम लोग एरे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करके। तो देखते हैं करके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस चीज़ से हम लोग एक एरे बना सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, यह ऑब्जेक्ट है और इसी से हम लोग एक एरे बना सकते हैं। तो क्या होता है कि एरे बनाने के लिए देखिए, ये एरे जो बनाया गया है इस वेरिएबल में, तो इस वेरिएबल को ही ये जावास्क्रिप्ट का जो ये मेथड है जब डिस्प्ले कराता है इसकी मदद से पैराग्राफ एलिमेंट के ज़रिए, तो देखिए इस टाइप में ये हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी में बस एरे की तरह ये जो आपको कामा दिख रहे हैं ये आपको नज़र आते हैं। तो जैसे कि अगर इसकी जगह हम लोग अगर 1 2 3 4 5 से ये भी लिख दें तो इनको भी देखिए एरे के रूप में वो कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जितने भी डिजिट हैं उनको सेपरेट कर देगा कामा से। तो ये एक एरे की तरह हो जाता है। इट रिटर्न्स एन एरे ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लेंथ प्रॉपर्टी इसका ये लेंथ भी बता देगा क्योंकि अब ये एक एरे बन चुका है, एरे ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसके बाद है एरे कीज़। दिस मेथड रिटर्न्स एन एरे आइटरेटर ऑब्जेक्ट विद द कीज़ ऑफ एन एरे। तो ये मेथड क्या काम करता है, ये जो कीज़ होती हैं उनका ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स एन एरे आइटरेटर ऑब्जेक्ट विद द कीज़ ऑफ एरे। जो एरे की की होती हैं उनको मिलाकर ये जो एरे ऑब्जेक्ट आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनता है उसी को ये रिटर्न करता है। ठीक है, एरे आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाता है कीज़ की मदद से, एरे की मदद से। तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको। तो फ्रूट स्टार्ट कीज, इसके ज़रिए सारी कीज इस वेरिएबल में आ जाती हैं। ठीक, और फिर उसके बाद जब हम लोग इस पर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं और ये मेथड लगाते हैं एक्स ऑफ कीज़। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फॉर लूप के अंदर इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये जावास्क्रिप्ट का तरीका है। यहाँ पर x एक वेरिएबल है जो कि लेट कीवर्ड से बनाया गया है और ये कीज़ के अंदर जो सारे कीज़ हैं उनको एक्सेस कर लेता है। टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में आपको स्टोर करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इंट्रीज मेथड की। तो इंट्रीज मेथड क्या काम करता है, इट रिटर्न्स एन एरे आइटरेटर ऑब्जेक्ट विथ की वैल्यू पेयर्स। तो ये आपका एरे है और इस पर जब हम लोग इंट्रीज मेथड लगाते हैं तो इसके बाद ये हमें एक एरे आइटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर आपको की वैल्यू पेयर्स के रूप में आपको ये दिख रहा होगा। जैसे ये 0 ये की और ये उसकी वैल्यू। तो सेम जो आपका एरे था उसमें जो इंडेक्स है वो की तरह हो गया और जो इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू है वो आपका वैल्यू के रूप में हो गई। तो इंट्रीज मेथड जो होता है वो हमें एक एरे आइटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर्स में। की वैल्यू के पेयर में आपको दिख रहा होगा ये की, ये वैल्यू, ये की और ये वैल्यू। और एक चीज़ और ये इंट्रीज मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे को इंट्रीज मेथड जो है चेंज नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद इंक्लूड्स मेथड। ये जो मेथड है एरे के साथ इंक्लूड किया गया था 2016 में। दिस अलाउज अस टू चेक इफ़ एन एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन एन एरे। तो ये बताता है कि कोई एलिमेंट एरे में मौजूद है कि नहीं है। इंक्लूडिंग NaN
इंक्लूडिंग NaN, मतलब NaN लिखा हुआ है तो उसको भी ये बताएगा कि मौजूद है कि नहीं है। जैसे कि इंडेक्स ऑफ मेथड में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो उसमें आपको -1 रिटर्न होता था, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये बता देता है कि एरे में जो एलिमेंट है मौजूद है कि नहीं है। अगर उसमें NaN वैल्यू पड़ी हुई है तो भी ये बता देगा, ठीक। जैसे इसको करके देखते तो जो जैसे हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, मैंगो है कि नहीं इस एरे में, ठीक। तो ये आपका एरे है, इसमें मैंगो है कि नहीं है। तो फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स मेथड अप्लाई किया तो इस चीज़ से आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रू, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है मैंगो, ठीक। और अगर हम लोग इसको एक ये लेटर हटा देते हैं मैंग, तो मैंग तो इसमें है नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स फॉल्स, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पर इंडेक्स ऑफ मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलता है -1। तो यही अंतर है इंडेक्स ऑफ में और आपके इस इंक्लूड्स मेथड में। और ये इसका सिंटेक्स है कि यहाँ पे आपको सर्च आइटम लिखना पड़ता है। सर्च आइटम मतलब जो एरे में एलिमेंट मौजूद है उसको सर्च करना चाहते हैं तो वही आपको यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। ये एरे का नेम और उसके बाद इंक्लूड्स, एरे डॉट इंक्लूड्स। ये जो इंक्लूड्स मेथड है इट अलाउज टू चेक फॉर नैन वैल्यूज़, जो नैन वैल्यूज़ होती हैं उनको भी ये चेक करता है। इसके बाद बात करते हैं स्प्रेड की। तो ये जो 3 डॉट हैं, दिस ऑपरेटर एक्सपेंड्स एन आइटरेबल लाइक एन एरे इनटू मोर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने 4 एरे लिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 4 एरे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो 5वां एरे हम बनाते हैं तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑपरेटर को, स्प्रेड ऑपरेटर को। तो इसके पीछे जो काम करता है वो होता है स्प्रेड मेथड। तो कुछ इसमें इस तरीके से है कि आप यहाँ पर जो भी एरे देते हैं इनको इस तरीके से लिखेंगे तो इनको इस स्प्रेड कर देता है, इनकी वैल्यू को ये स्प्रेड कर देगा, यानी कि यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू मिल जाएगी। नॉर्मली अगर आप यहाँ से डॉट हटा देते हैं तब भी आपको यहाँ पर सेम आंसर मिलेगा, ठीक। लेकिन वो अलग तरीका है, ठीक। लेकिन ये जो है स्प्रेड यानी 3 डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप कुछ भी रखेंगे तो इससे आपको इनकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और Q2 में जो वैल्यू पड़ी हुई ये एक एरे है वो इसके ज़रिए स्प्रेड हो जाएगा इस जगह पर। उसी तरीके से Q3 और Q4 स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड होने के बाद एक एरे एलिमेंट यहाँ पर सारे बन जाएंगे और ये ईयर नाम का एक कंप्लीट एरे आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर आप इन डॉट्स को हटा देते तब भी आपको सेम आउटपुट यहाँ से मिलता है, लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पर स्प्रेड की बात कर रहे हैं तो ये इसलिए दिया हुआ है। और यहाँ पर इसका ये पढ़ सकते हैं ये फीचर स्प्रेड के बारे में। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जो हमारे उस पर भी जावास्क्रिप्ट में मेन जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। एक एग्जांपल यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं ये एक एरे है और इसमें मैक्सिमम पता करने के लिए इसने math.max मेथड का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इसने स्प्रेड का इस्तेमाल किया है। तो 3 डॉट यानी स्प्रेड, यानी इन सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जो इस जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं तो इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। तो कभी कभी होता है कि जैसे ये एक वेरिएबल है एरे, तो अगर आप इसको यहाँ से तीनों हटा देंगे, मान लीजिए हम लोग इसको तीनों को हटा देते हैं, तो अगर इसको रन कराते हैं तो यहाँ से देखेंगे आपका ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 87 जो मैक्सिमम वैल्यू है इनमें ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, NaN आया। वो इसीलिए क्योंकि इस पर ये वर्क नहीं करता है, एरे नाम के वेरिएबल पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक। तो हमें यहाँ पर सिंपली पूरा नंबर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें ये पता कर लेगा कि इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो अब आप देखेंगे इसका आंसर आ रहा है, ठीक। तो वो इसी चीज़ को शॉर्ट में जब हम लिखते हैं तो हम स्प्रेड करके लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पर आप ये जो एरे वेरिएबल है इसका नाम लिख सकते हैं, नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आप इसका नाम लिख दीजिए एरे वेरिएबल का। तो अब भी आपका यहाँ पर सेम आंसर आएगा। तो ये केवल स्प्रेड करने के लिए होता है इसको,
इसकी वैल्यू को स्प्रेड करने के लिए कंप्लीट वैल्यू दे देता है। तो कोई भी लंबी चीज़ होती है ज़्यादा लिखी हुई, तो उसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक कंप्लीट जो वैल्यू होती है उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। केवल यहाँ सिंगल अगर वेरिएबल लिखने की कोशिश करें ये वाला, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, इससे नैन वैल्यू मिलेगी। यही चीज़ थी बस।